Okay, so hello everyone and welcome back to another live trading video of this channel. काफी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, मैं यहीं से बैठा हुआ था. आई नो मार्केट इज गोइंग अप बट मेरे को थोड़ा सा और टाइम देना था मार्केट को. मैं इस लेवल के नीचे इंटरेस्टेड होऊंगा शॉर्ट करने में, अराउंड 77 के लेवल के नीचे. ठीक है, मेरा मन यहाँ भी एक बार शॉर्ट करने को हुआ था बट वो ट्रस्ट नहीं आ पाया. एंड जब वो एक ट्रस्ट नहीं आ पाया तो आई डोंट डू दैट. दैट वाज द थिंग जो हुई थी. साइकोलॉजी मेरी ढंग की नहीं थी तो इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं ली. बिकॉज साइकोलॉजी, डिसिप्लिन एंड प्रोबेबिलिटी, नंबर वन थ्री थिंग्स विच वी फॉलो. तो जब इसके लिए मार्केट एक क्लोजिंग देगा ना इस लेवल के नीचे, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड शॉर्ट करने में. उससे पहले मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ये भी 250 के आसपास चला जाएगा. ठीक है, मार्केट ने बहुत ही तगड़ा ब्रेक डाउन, आज गैप डाउन दिया है, बट मैं उससे पहले इंटरेस्टेड होना चाहता नहीं हूँ. बिकॉज we need to understand this thing कि market has to go up at one point of time. ठीक है, एंड ये एकदम स्ट्रेट लाइन में अपनी ऐसा था, हल्का सा साइडवेज होके फिर अगर ऊपर आता तो और मजा आएगा. ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा काफी लोगों के लिए. स्टॉप लॉसेस काफी लोगों के यहाँ पे लगे होंगे, ऑप्शन बायर्स वाले जो लोग होंगे. ठीक है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जब वो स्टॉप लॉसेस कटे और क्लोजिंग आए उसके बाद मैं शॉर्ट करूँ, ताकि मैं गलत साइड ऑफ द ट्रेड में ना हूँ, गलत साइड ऑफ द वॉलेटिलिटी में मैं ना फंसू. दैट्स द प्लान जो मैं फॉलो करने वाला हूँ. एंड बस अब वेट करते हैं 77 के आसपास जैसी ट्रेड आएगा, आई विल टेक द ट्रेड एंड लेट यू गाइस नो. ओके, सो वी हैव फाइनली टेकन द ट्रेड. हम लोग बात कर रहे थे द एसएल इज गोइंग टू बी एट दिस लेवल, कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाते तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन कटिंग द ट्रेड. टारगेट वुड बी अराउंड यही 280 के आसपास का टारगेट हम लोग प्लान कर रहे हैं. ज्यादा बड़ी ट्रेड नहीं है. ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर हम लोग बात करेंगे. यस, 77 के आसपास आई वाज एक्सपेक्टिंग. आई गॉट द ट्रेड एट, तो मैं दिखाऊं तो था कि मोमेंटम में फटाफट ट्रेड निकलना चाहिए, इसलिए मैंने मार्केट ऑर्डर पे लगाया. वो ऊपर आ गया, इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग दी नहीं, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन. एसएल विल बी एट 100 रुपीज एंड टारगेट विल बी द सेम. 100 रुपए के आसपास का हमारा टारगेट, 20 रुपए के आसपास हमारा टारगेट रहेगा. यही हमारी प्लानिंग है ओवरऑल मार्केट के अंदर एट दिस पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, ज्यादा लंबा कुछ सोच के काम करा नहीं है. मतलब एज एन बहुत बड़ा टारगेट के लिए प्लान नहीं कर रहा है आज के दिन पे. बिकॉज मार्केट हैज ऑलरेडी गिवन अप अ वेरी बिग मूव इनटू द मार्केट्स. अगर देखो कि डाउन आने के बाद बहुत ऊपर गया है. 12 PM मूव आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छा मूव आएगा. अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है. यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग के ऊपर निकलता है 300 तक, 280 300 तक हमारे टारगेट हिट हो जाएंगे. एंड देन विल प्रोबब्ली सी व्हाट वी हैव टू डू. राइट नाउ द एसएल इज कैप्ड एट 100 रुपीज. वही दिन का बजट हमारा 40 रुपए होता है, तो 20 रुपए का रिस्क हम लोग ले रहे हैं एट द मोमेंट. ओके, सो आई थोड़ा सा मोमेंटम मिला हमारी साइड पे आने बाद. आई शिफ्ट में जस्ट 2.98 के आसपास. दैट्स ऑल, और कुछ नहीं शिफ्ट करना, बस इतना बताना था. 2 पॉइंट शिफ्ट करने के लिए आया था. थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट ऑप्शन सेलिंग बेनिफिट्स. आज तुम लोगों को पता लगेगा ऑप्शन बायर्स आर नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ मनी. ठीक है, 17 के आसपास आई भी चल रहा है, जो कि गिरता जा रहा है एज एंड व्हेन. ठीक है, तो आज ऑप्शन सेलर्स का दिन थोड़ा ज्यादा हो सकता है मेरे हिसाब से. बिकॉज अगर साइडवेज भी रहता है यहाँ से तो वील बी मेकिंग मनी, कोई दिक्कत नहीं. छोटे मोटे ये टिक्स चलते रहेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. बट अगर साइडवेज आज मार्केट डिसाइड्स टू बी साइडवेज, 3 घंटे और है हमारे पास, तो आई विल बी मेकिंग सम काइंड ऑफ मनी इनटू द मार्केट्स फॉर श्योर. ठीक है, वन गुड थिंग इज कि आज हमने जो शॉर्ट करा है 1.95 वगैरह 4-5 रुपए वाला शॉर्ट नहीं करा है. तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस सम बेनिफिट. बिकॉज ठीक है, आज मौका मिला तो मैंने कर दिया ध्यान देके, जो कि मेरी गलती कहीं ना कहीं हो रही थी, विच आई एग्री. क्योंकि 2-3 पॉइंट्स, 130 रुपए, 0.1-0.2%, 10 ट्रेड्स डाउन द लाइन इट बिकम्स 100-1,300 रुपीज. on my challenge that the series that we are doing, 1,300 rupees becomes a very big thing. That's the thing ना. तो हमें वो चीज भी साथ साथ फिगर आउट करके चलनी चाहिए, जो कि मैं इससे पहले इतना ध्यान नहीं दे रहा था. अब मैं उस पर भी ध्यान देना शुरू हो गया. मेरी गलती मैंने फिगर आउट कर ली है एंड उसको मैं सॉर्ट करता जा रहा हूँ. सो ये लेट्स जस्ट कीप ऑन वेटिंग. ऑप्शन सेलर्स का देना है आज. साइडवेज अगर जैसे दिख रहा है, तो साइडवेज अगर रहता है वैसा, तो nobody is going to make बैंक टुडे. शायद 20 पॉइंट भी ढंग से जाए ना जाए, आई एम नॉट रियली अवेयर. कुछ न्यूज आता तो बात अलग है. अभी जो मार्केट सिनेरियो दिख रहा है कि कोई भी बैंक तो नहीं बना रहा आज की भाई कोई ऑप्शन बायर्स या ऑप्शन सेलर्स कुछ भी कमा रहे हो बहुत कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, साइडवेज रहेगा तो कुछ ना कुछ तो घर में लेके आ ही जाऊंगा, वो बात पक्की है. दैट्स ऑल. अगर एक ट्रेंडिंग मूव आता है, कुछ न्यूज आती है, कोई बात अलग है. यहाँ से ब्रेकआउट में देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग, जो ये गैप है ना, अगर मैं तुम्हें एक बार इसको बड़ा करके दिखाऊं, जो ये गैप है,
मार्केट विल ट्राई टू फिल दिस गैप। ये गैप आज फिल करता है, कल फिल करता है, परसों फिल करता है, दैट नीड्स टू बी सीन, बट मैं इसी पे बैंक कर रहा हूँ कि मार्केट इस गैप को फिल करने आएगा। ठीक है, 280 तक का लेवल मैंने इसी तरीके से बनाया था कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आएगा और यहाँ से मे भी रिजेक्शन ले ले, बट इतना में शायद हमारे टारगेट्स या फिर हम एक ब्रेक इवन में आराम से आ जाएंगे। उसके बाद मैं आगे सोचूंगा मार्केट के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन अभी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है जितनी सोची है, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा कोई भी प्लानिंग अभी मैंने फिगर आउट करने का दिमाग नहीं लगाया। मैं कहा पहले ट्रेड लेते हैं एंड देन जैसे जैसे ट्रेड चलती रहेगी वैसे वैसे प्लान करूंगा मैं आगे क्या करना है। बट 280 300 तक के लेवल्स पे आई फील लाइक हमारे टारगेट्स आराम से हिट हो जाएंगे। सो फाइनली आधे घंटे से हम लोग इस ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं एंड अब जाके हल्का सा मूव आया है हमारी साइड पे। आ, मजा आया, फाइनली थोड़ा सा मूव आ रहा है, इट्स ऑन आवर साइड, दिस इज टू अबाउट 95। आई एम एमिंग कि अगर मार्केट इस लेवल की 213 215 210 के नीचे निकलता है तो क्या पता हमें एक एसएल बहुत बड़ा दे दे अच्छे खासे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। 200 से नीचे की क्लोजिंग आती है तो प्रोबेबली एसएल वहां क्लोज होगा, बट यहाँ पे मेरे थोड़े से अलर्ट्स, मेंटल अलर्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे कि हाँ अब देखना क्या एग्जैक्टली करना है। सो दैट्स व्हाई नाउ द ट्रेड इज 1:1.3 एंड विल कंटिन्यू टू होल्ड द ट्रेड। एक अच्छा मोमेंटम आया है, सो आई विल कीप माय फोन रेडी, आई विल बुक इट एट 958, दैट्स फॉर श्योर। आई एम नॉट होल्डिंग इट मच मोर देन दैट। ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम नॉट इंटेंडिंग टू होल्ड इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने आपको शुरू में बोला था एक ट्रेड लेंगे एंड प्रोबेबली विल एंड अप विद इट। ठीक है, दैट्स द प्लान जो भी हम फॉलो कर रहे हैं। मार्केट में हाफ टारगेट हिट हो गया फाइनली। काफी देर हमें मार्केट में बैठना पड़ा है। कॉन्ट्रा ट्रेड एक सिंगल कैंडल के अंदर मैं आपको तो बता रहा था कि दो कैंडल्स के अंदर हमारे प्रॉफिट्स पूरे अचीव हो सकते हैं। seems like it कि ये होने वाला है at the particular moment. Sit in the markets on the last 3.5 hours, 4 hours. You want to get the profits and get out. I don't have pressure कि मैं यहाँ पे कुछ प्रूव करूँ, मेरे को कभी कोई वो वाला प्रेशर नहीं हुआ, लेकिन 3.5 4 5 घंटे बैठ के दिमाग खराब तो देखो होता ही है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। इट इज कि एज एंड व्हेन टाइम पास एक्सपीरियंस आता रहता है हम लोग उसमें प्रो होते जाते हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ 58 आएगा, आई क्लोज। अब यहाँ से गैप क्लोज करने की तरफ 280 तरफ जाना चाहिए इसको। दैट इज वेयर आई एम प्लानिंग इट एंड उस हिसाब से मैं अपने ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा। एसएल शिफ्ट कर दिया, 12 पॉइंट, 12 से 13 पॉइंट टोटल में एसएल है। ठीक है, टारगेट अभी भी हम लोग कंसिस्टेंट रख रहे हैं 20 से 21 पॉइंट। 60 के आसपास भी आता है तो आई विल शायद बुक, इफ आई सी मार्केट क्या चल रहा है। 60 के आसपास भी अगर आता है तो आई विल बी बुकिंग द। ओके, सो वी आर वेरी क्लोज टू द टारगेट्स नाउ। 58 से 61 टारगेट सोचे थे, 63 पे हम लोग आ गए हैं। एनी टाइम अब यहाँ पे देखो 1% का टारगेट मिल रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि बुक करते हैं, मैं 1% का डाल पाऊंगा कि वाह, बट नहीं भी तुम्हारा टारगेट हिट नहीं हुआ है। 280 नहीं आया, 260 पे चल रहे हैं अभी हम लोग। 61, यस द टारगेट हैज बीन हिट। सो आई एम जस्ट गोना बुक इट नाउ। लेट मी सी, एक सेकंड, अभी ये बुक नहीं हुआ है। मैंने 59 पे डाला था यार, 15 में भी बुक तो हुआ नहीं है। लेट्स जस्ट कीप ऑन वेटिंग, शुड आई शिफ्ट एस a little bit more? आई एम थिंकिंग टू डू इट, सो आई जस्ट प्रॉब्ली सी। या इसको 1% पे, भाई साइकोलॉजी एकदम से बहुत गंदी खराब हुई है मेरी। आई जस्ट स्टॉप ट्रेडिंग एट द मोमेंट। आई डोंट थिंक कि ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहिए। दिस वोंट मेक मच सेंस। सो आई पुट द ऑर्डर 63.5, 1% का प्रॉफिट आते साथ ही आई जस्ट बुक द ट्रेड। नहीं आया तो 70 पे तो ऐसा है ही है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा सच है नहीं है। ठीक है, बट एकदम से साइकोलॉजी में वो फर्क आया, मेरे को रियलाइज हो गई है वो चीज़ कि साइकोलॉजी में फर्क आया, तो दैट वोंट मेक सेंस की फॉर मी टू कंटिन्यू द ट्रेड। ठीक है, दैट्स द केस। 63.5 I put my trade, I'll just update it to 64। 1% घर लेके जाना है, सिंपल सी बात है, और साइकोलॉजी तुमसे बहुत गंदी खराब हुई है। नोप 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 नोप, दिस इज नॉट हाउ। एकदम से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एकदम से इतनी जल्दी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, बट इट डिड। यप, 64 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। लेट मी शो यू गाइस, इसको मैं बड़ा करता हूँ स्क्रीन को। 64 पे हमारा, ये इसको छोड़ दो, ये दिस इज नॉट द ट्रू पिक्चर। 64 पे वी जस्ट एग्जीक्यूटेड, मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दूं।
ठीक है, इट विल बी गुड फॉर मी. ऑर्डर बुक, इफ यू गाइस कुड सी, आई सी यू ट्रेड बुक 64 पे भी एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर. 15.5 पॉइंट्स मिले हैं हमें. ठीक है, और यहाँ पे तो बराबर भी एंड अप हुआ है, आई थिंक ना. हाँ, कुछ फायदा नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, बोथ वेज. ऑनेस्ट आंसर, आई विल नॉट डिनाई ऑन दिस कि एकदम से थोड़ा सा साइकोलॉजी तो लगा कि हाँ यार खराब हुई है. वाई? बिकॉज टारगेट आके वो नुकसान होना, फिर वो तो कई बार ना इरिटेशन हो जाती है कि यार क्या है, क्यों हो पाया. यस, आई नीड टू चेंज माई ब्रोकर बिकॉज मैं, ये शायद मेरी गलती है कि मेरे को उसके अंदर ऐसा लगाना ढंग से नहीं आता है. और वो कभी सीख, मैं उतना नहीं सीख, आलस आता है मेरे को. मैं इस पर फोकस करूंगा यार. happily disappointed कि I waited for the trade. I did hit the target and then probably हम लोग ऊपर गए 64 पे भी booked it. ठीक है, अब और कोई ट्रेड लेने का सेंस देखो बनता नहीं है कहीं से कहीं तक भी. ये बात तो पक्की है कि अब और कोई ट्रेड लेने का सेंस नहीं बनता बिकॉज वो बेकार होगा. 59, 60, 58 हम लोगों ने प्लान करा था. वी डिड गेट दैट एंड प्रोबेबली उसके बाद फिर अब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस की. आई थिंक आई हैव जस्ट a little insight न्यू, आई हैव नॉट slept properly in the night, जिसकी वजह से एकदम से फोकस डिस्टर्ब हुआ. प्लस सुबह 9 बजे से मैं बैठा हुआ था. ये भी रीजन हो सकता है फोकस डिस्टर्ब होने का एकदम से. ठीक है, अगली बार से जब मैंने बोला था 60 के आसपास लगाऊंगा, मैं अपना ऑर्डर 60 पे डाल के रखूंगा या 59 में डाल के रखूंगा और उसको जैसी बार एग्जीक्यूट होने दूंगा. मेरे को इसके अंदर मैं क्या बेटर कर सकता था. यस, हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया है, नो डाउट अबाउट इट. मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ. यू गो ओपन पोजिशन, वी मेक 1100, 1% के आसपास का प्रॉफिट वी डिड जनरेट. आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दिस कि हमने प्रॉफिट जनरेट नहीं करा है. ठीक है, 4 रुपये 260 और प्रॉब्लली 2 और 6, तो करीबन 400 रुपीज का प्रॉफिट हमने छोड़ा. 50 से 59 में अगर हम बुक करते, 59 के आसपास हम बुक करते तो 350 400 रुपये का प्रॉफिट और होता. 1300 1400 कोई दिक्कत नहीं. 1% इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग. बट मेजर लेवल पे क्या प्रॉब्लम हुई कि एकदम से ही वो चीज हो गई. ठीक है, अगली बार से मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट ऑर्डर पे 59 60 जैसे आएगा मार्केट ऑर्डर लगाऊंगा, बेच के नक्की करूंगा. जहाँ पे मैंने कम से कम 4 पॉइंट्स का बेफालतू में नुकसान तो देखो करा ही करा. साइकोलॉजी खराब हुई अलग. डू लर्न फ्रॉम मी गाइस. ऐसा नहीं कि मैं अगर ट्रेडर हूं तो भाई मैं गलती नहीं करता, बस मेरे को अपनी गलती को संभालना आता है. ठीक है, वही अपनी गलती संभालना सीखना है. दैट्स ऑल. दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू फोकस. 64 में मेरे को लगा बेचना चाहिए, आई सोल्ड इट, आई गेट गॉट आउट. साइकोलॉजी, मैंने अपनी साइकोलॉजी को क्या करा, प्रोटेक्ट करा. साइकोलॉजी को मैंने करा प्रोटेक्ट. 64 पे आई फेल्ट कि मेरे को बाहर निकलना चाहिए तो आई जस्ट गॉट आउट. साइकोलॉजी को मैंने प्रोटेक्ट करा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना. मैंने वही चीज करी. अगली बार से मैं मार्केट ऑर्डर लगा के जहां बिकता होगा 1 रुपए के पीछे नहीं, इतना नहीं भागूंगा. मैं आई सेव द 1 रुपए इन द अदर वन जो हेज में लेता हूँ, वहां मैं 1 रुपया सेव करूंगा. ठीक है, जो मैं करना शुरू हो गया हूँ, विच इज गुड फॉर मी टुडे एज वेल. अगर वो 4 5 रुपए वाली में अगर मैं वो लेता ना, पुट लेता, तो वो 2 रुपए का नुकसान हो रही थी, वो 1000 रुपए से कम का प्रॉफिट होता. लेकिन अब मैंने थोड़ा दिमाग लगा के काम करा तो मेरे को अब अरेंटली इसके अंदर भी 0.05 रुपीज का फायदा ही हुआ है, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है. सो यप, दैट्स द केस. मजा आया, ओवरऑल गुड ट्रेड. कोई बात नहीं, साइकोलॉजी थोड़ी खराब हुई, अब कुछ नहीं कर सकते. ऑनेस्टली दिखाना था जो भी था, जैसा भी था, बिल्डिंग पब्लिक हम कर रहे हैं. सो वी मेड सम गुड प्रॉफिट्स, 1% प्रॉफिट फॉर द डे इन द मार्केट एंड वी आर ट्राइंग टू रिकवर. गुड प्रॉफिट, बैंगर प्रॉफिट तो नहीं कहूंगा, गुड प्रॉफिट. वी डिड टच आर टारगेट 60, 58 to 60 का जो जोन हम सोच रहे थे, वो टारगेट हमने टच किया. आई शुड हैव बुक्ड इट ओवर ईयर, बट अब कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग लगा के अब कोई सेंस नहीं बनेगा. क्या मैं एक और ट्रेड लेना प्लानिंग करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट. व्हाई? बिकॉज अब साइकोलॉजी खराब हुई है. अब अगर अब साइकोलॉजी खराब हुई है तो यू शुड नॉट टेक वन मोर ट्रेड, बिकॉज अब वो फिर वो ओवर ट्रेडिंग एंड दिस दैट बन सकती है बहुत जल्दी. किसी के लिए भी बन सकती है. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑप्शन डीके. यू गाइस कैन सी ऑप्शन डीके एट इट्स फाइनेस्ट. आई बुक्ड इट अराउंड हियर. उसके बाद भी 2 3 9 10 मिनट हो चुके हैं, मार्केट इज स्टिल गोइंग डाउन. इट्स गोना गिव सम गुड प्रॉफिट्स तो दे सकती है, बट मैंने अपनी साइकोलॉजी प्रोटेक्ट करी, मैं मना नहीं कर रहा. ठीक है, आई प्रोटेक्टेड माई साइकोलॉजी. 70 में रखता मैं तो कोई प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं, मैं आराम से अपना प्रॉफिट में एंड अप करता मैं 9.5 पॉइंट के. लेकिन जैसे ही मेरे को दिखा कि भैया नहीं यार, साइकोलॉजी इज बीइंग डिस्टर्ब्ड, आई सेड बाय बाय टू द ट्रेड, आई बुक्ड इट. आप साइकोलॉजी अच्छी नहीं रखोगे, आज आप, मैं तो क्या कह रहा हूँ, आज ऐसा 50 चला जाए, मैं मना ही नहीं कर रहा. लेकिन कल को नहीं किया ना, और जब एसएल के पास आएगा और मैं बुक नहीं कर पाया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा. ये बात सोचने वाली है कि दिमाग खराब हो जाएगा अगर एसएल के पास अगर मैं बुक नहीं कर पाया तो. दैट इज द थिंग जो कि हमें प्रोटेक्ट करनी है अपने उससे.
दैट्स ऑल। और कुछ प्रोटेक्ट नहीं करना है, सिर्फ मेजर पार्ट पे यही चीज प्रोटेक्ट करनी है। हम करेंगे तो हम बचे रहेंगे, वरना हम फंस जाएंगे। गंदी आदत कभी कभी अच्छी होती है, मतलब कभी कभी हर चीज होती है, कभी कभी ठीक होती है, पर कौन सी चीज ऐसी होती है जो हमेशा ठीक होती है लॉन्ग टर्म में? 100 में से 800 बारी ठीक होती है, 100 में से 80 बार ठीक होती है, सॉरी। वो अपनी साइकोलॉजी प्रोटेक्ट करना है। नॉनदलेस आज प्रॉफिट करा, साइकोलॉजी अपनी डिफेंड करी। सो दिस वाज टू टुडेज वीडियो। इन सब चीजों के बारे में सोचो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर्स सून वी हैव टू टच, विल मेक इट हैपन। एंड फिर लाइव स्ट्रीमिंग चालू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।